आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स जिस दिन एक्सपायरी होती है मार्केट में, उस दिन क्या होता है, उस दिन आमतौर पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। अब आज की मार्केट में जो चीज़ दिख रही है, चार्ट जो बता रहा है, चार्ट जो समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई वोलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन वो कुछ जगह पे रहेगी, बाकी जगह पे कोशिश करेगा अपने आप को रोकने की, अपने आप को थामने की। यही जो रोकेगा, यही जो थमेगा, यही आने वाले दिनों में फिर काम आएगा। और अगर इसने वोलेटिलिटी को पूरी तरीके से पकड़ लिया तो ये मार्केट जो है उसको थामने में, संभालने में फिर वो कई हफ्ते लग जाएंगे। निफ्टी में सेंसेक्स की बात करने से पहले थोड़ा सा निफ्टी को समझ लिया जाए। अच्छा, ये जो मार्केट हमको समझने की कोशिश करते हैं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसको हम पहले से बता दे रहे हैं। इसलिए बता दे रहे हैं कि देखो, अगर इस सिस्टम से जो बताया जा रहा है उस लेवल पे कोई भी लेने की, बेचने की कोशिश करेगा, कोई भी खरीदेगा या बेचेगा, तो वो जो अगर वो पूरा सिस्टम नहीं जानता है, यूगो सिस्टम या EMA2 सिस्टम नहीं जानता है, तो वो अपने पैसे को भी खोएगा, अपने माइंडसेट को भी बर्बाद करेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि देखो, अगर एक आदमी मार्केट शुरू होने से 4 घंटे पहले या एक दिन पहले कोई चीज़ बता रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ पहुँचकर वैसे हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं? क्या आसमान से कोई पर्चा आ गया था कि वो बता रहा है इस ढंग से? नहीं। चार्ट का एक सिस्टम होता है, चार्ट का एक ढंग होता है चलने का, और चार्ट बताता है कि भाई जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 23,800 है। अब किसी दिन 23,800 पे बता रहा था कि हम गिरेंगे, तो ये ना समझिए 23,800 पे हमेशा ही गिरेगा। हो सकता है 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो कहे 23,800 के ऊपर हम ऊपर ही भागेंगे। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। कोई बढ़िया गुरु ढूंढना पड़ता है, जिसको मेंटोर भी आप कह सकते हैं, उसी से काम चलेगा। और वहाँ गुरु जी ऐसे नहीं होने चाहिए कि बस वो ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे बस वो बताते जाएं, आप सुनते जाइए। ये सीखने की चीज़ नहीं होती है। ये जो हो रहा होता है, इससे आपको जानकारी हो रही होती है। सीखने का सिस्टम एकदम अलग होता है। वहाँ पे टीचर कम बोलता है, बच्चे ज़्यादा बोलते हैं। बस शॉर्ट में इतनी सेंट समझ लीजिए। अब ये जो निफ्टी के में कह रहे हैं कि यार 23,959 के ऊपर अगर हम क्लोज कर ले गए तो ऊपर का मोमेंट पॉसिबल है। चलिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि यार 24,010 के पास पहुंच कर हम धीमे पड़ जाएं, और अगर आपके अंदर हिम्मत है उस धीमेपन को बर्दाश्त करने की, तो बर्दाश्त कर लीजिए। तो बर्दाश्त अगर आप कर ले गए, बने रहे, तो 24,035 के ऊपर फास्ट मोमेंट पॉसिबल है। अब ये जो रुकने वाली जगह होती है, इस रुकने वाली जगह में ये बायर के लिए नहीं होती भाई, सीधी सीधी बात। रुकने के लिए ये सेलर की जगह होती है, जहां वो रुक सकता है, मोमेंट का आनंद प्राप्त कर सकता है। बायर के लिए तो खतरा है कि जरा अपोजिट पड़ जाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा, इसलिए वो निकल के दोबारा एंट्री कर ले। ठीक है, और एक सिस्टम बायर के लिए भी होता है कि वो रुक सकता है, वो हम किसी और दिन बताएंगे कि कैसे वो बायर में रुक सकता है। 24,081 के ऊपर क्लोज दे दे और अगली कोई भी कैंडल 24,091 के ऊपर चली जाए, तो ऊपर बहुत बढ़िया मूव पॉसिबल है। NTZ 24,005 के ऊपर के नीचे, 24,005 के नीचे अगर 10 बजे के बाद आ जाए, ठीक है, और आने के बाद इसकी कोई भी क्लोजिंग 24,025 के ऊपर ना हो, और बार बार नीचे आए, और नीचे आने के बाद 24,045 की रेंज पकड़ ले, तो इस रेंज को फॉलो करेंगे। शुरुआत कहाँ से होगी? 24,005 के बाद 10 बजे के बाद आए, तो और इसमें फंस जाएगा तो बहुत लंबा चलेगा। ये हो सकता है धीरे 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 सिकुड़ते पतली पट्टी बना दे। बाकी रेंज टूटने पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको मालूम है, अगर आपने सीखा है, समझा है। तो नीचे का मूवमेंट 23,943 के नीचे क्लोज करे, और फिर अगली कोई भी कैंडल 23,961 के ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो 23,943 के नीचे बढ़िया मूवमेंट पॉसिबल है। यानी पहले क्लोज करेगा, फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन 961 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर रही है, तो उसके बाद 943 के नीचे बहुत अच्छा मूवमेंट पॉसिबल है। जो लोग वही सेलिंग वेलिंग करते हैं, सेलिंग के लिए, सेलर के लिए 23,950 बहुत बढ़िया जगह है। इसको अपना देखने की, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि आज एक्सपायरी है तो सिंपल सा रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं है। सेंसेक्स को जितना इजी बना काम करेंगे उतना ही आनंद प्राप्त होगा। अब ऊपर के मोमेंट के लिए जो कह रहे हैं कि 77,189 के ऊपर का मोमेंट पॉसिबल है। अगर 76,509 के नीचे क्लोज ना करे और लगातार इसके ऊपर बना रहे, तो 531 के ऊपर भी अच्छा मोमेंट पॉसिबल है। जगह कौन सी थी? 76,009।
76,851 के ऊपर, 571 के ऊपर, 75,571 है ये ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल। नीचे का मूवमेंट बहुत सिंपल सा है, 76,917 के नीचे का मूवमेंट पॉसिबल है, 76,241 के नीचे का मूवमेंट पॉसिबल है। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आगे 2-3 स्कीमें हैं जो फ्री की स्कीम है। पूरी तरह से 6 मंथ का कोर्स फ्री डिटेल बताएगी, क्या शर्तें हैं, क्या चीज़ें हैं। उसमें से एक अभी हम बता दे रहे हैं, बाकी आगे देख लीजिएगा। एक ये है कि जो लोग जो है 3 साल से मार्केट में हैं, 3 साल से ज़्यादा से, ठीक है, तो वो जो है 3 साल से ज़्यादा से अगर मार्केट में है और 5 लाख से ज़्यादा घाटा है और लगातार मार्केट में बने हुए थे, तो उनके लिए टोटल फ्री 6 मंथ का कोर्स जो है टोटल फ्री है। और वो सिर्फ इसलिए है कि ऐसे समझ लो कि यार प्रॉफिटेबल होने तक, मार्केट समझ में आने तक पूरा कोर्स फ्री है। और सिर्फ इसलिए फ्री है कि यार इतने दिन से मार्केट में कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत दिन से कर रहे हैं, तो थोड़ा गिव अवे हो जाए, थोड़ा अपने साथियों को गिफ्ट दे दिया जाए कि मार्केट में काम बना लें। हाँ, आगे देख लीजिएगा किसके लिए और फ्री है। थैंक यू। यंग हैं और हैंडीकैप्ड हैं 40% से ऊपर, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से दिव्यांग हों, उनके लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम एकदम फ्री रखा गया है, लाया गया है, ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ की रहेगी। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और डीमैट अकाउंट में पैसे होने चाहिए। हमको पैसा नहीं चाहिए आपसे, डीमैट अकाउंट में आपके पास पैसे होने चाहिए। क्लास पूरी तरीके से फ्री है, 6 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा और आमतौर पे सीखने के दौरान ही लोग इनकम कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं, ठीक। घाटा फायदा दोनों चलता रहता है, लेकिन कुछ दिन में अच्छे से सीख जाएंगे। दूसरा यह है कि हर सैटरडे संडे को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ना कोई किसी न किसी टॉपिक की वर्कशॉप रहती है, इसीलिए नंबर सेव कर लेने वाला, इस नंबर को सेव करके कांटेक्ट में रहें, ठीक है। जो हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और उसके अंदर मैसेज रहता है, टाइमिंग भी रहती है, उस टाइम पे आमतौर पर चीज़ शुरू हो जाती है। और 1-to-1 अगर आप करना चाहते हैं, 1-to-1 का मतलब यह है कि सिर्फ आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, तो उसकी भी फैसिलिटी उपलब्ध है, उसमें भी वो फ्री रहेगा, ठीक है। सीखना है, समझना है, स्टॉक मार्केट गलत है, सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कहाँ गलत है, सामाजिक लिहाज से कहाँ सही है, कहाँ गलत है, धार्मिक और दीनी लिहाज से कहाँ सही है, कहाँ गलत है, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। समझने की कोशिश उसी से करना चाहिए जिसको दोनों मैटर मालूम हो, ठीक है। जो लोग एक पक्षी हैं, एक ही चीज़ उनको मालूम है, दूसरी चीज़ के बारे में वो ABCD भी नहीं जानते, उनसे अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ग्रो करिए, सीखिए नई चीज़ें। और इंडिया में इस वक्त जो है ना 3 से 5% लोग ही जानते हैं, 3% से 5% लोग ही इस मार्केट में हैं। अमेरिका, यूरोप में 70-80%, 64%, 55% तक लोग हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग परसेंटेज है। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया स्किल है। इस स्किल को अगर डेवलप कर ले जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। हाँ, अगर आप लालची हैं और बहुत जल्दी कोई काम कर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर बर्बादी है। अगर आप लालच को अपने कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। चलिए मंडे की उस पर आगे बढ़ते